Morning students, let's continue our previous chapter linear equation in two variable, and Nitin sir explained you and about the topic in here. First is graphically, and in graphically one is the graphically method to solve the equation. Two types के होते हैं equation solve, एक graphically और एक एल्जेब्रिकली. ओके, और एल्जेब्रा में मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल को सॉल्व करने के. फर्स्ट इज एलिमिनेशन, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन, थर्ड इज cross multiplication, and last is completing square method. but completing square method CBSE से सिलेबस से हट गया है. ओके, तो नाउ ग्राफिकली एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ये आपको नितिन सर ने क्लियर करा दिया था. ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हम इनका भी रिवीजन कराएंगे, तो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है. बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्लियर. नाउ मेथड का नेम आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. Okay, so now one question is of exercise 3C is, suppose question number 5 is there. Okay, now 2x plus 5y is equal to 1 and 2x plus 3y is equal to 3. ये क्वेश्चन है. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सी, इफ देयर इज if here is the standard form of linear equation, you know it very well, is ax plus by plus c equal to 0. The standard equation of two variable x and y, and a, b, c are the real number, but a and b, a is not equal to 0 and b is not equal to 0. a, b, c real है but 0 नहीं होंगे. ओके, so this is the standard equation, linear equation of two variable standard. Now here the chapter is linear equations in two variable. Equations, not equation. So first is a1 b1 c1, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and second is if a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Clear. Then find the value of x and y. So क्वेश्चन में लिख कर आता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. कभी कभी लिखा आता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो सिस्टम मीनिंग हो गया कि अगर हम कोई भी इक्वेशन है उनमें जो x और y की वैल्यू हैं उनको हम फाइंड करें और वो वैल्यू अगर इनको सेटिस्फाई कर रही है तो ये पूरा एक क्या बन जाएगा, सिस्टम. क्लियर. नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है. लेट one is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, one equation. Second, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Now क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स एंड वाई। अगर एक्स एंड वाई का है तो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इन ऑल क्वेश्चन में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर? तो नाउ सी, तो 1 एक्स राइट किया जाता है अपॉन देन वाई अपॉन एंड कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है वेरिएबल? एक्स। अगर यहाँ पर जेड और वाई होते तो जेड और वाई आ जाएंगे। ओके, तो नाउ एक्स अपॉन वाई अपॉन एंड सी इज अ कांस्टेंट 1 अपॉन। क्लियर? अब वैल्यू क्या है? सी, अभी इस समय कोरोना का बहुत कुछ चल रहा है, तो इसलिए हम सारे, और अभी चाइना में ऐसा हुआ तो सारे सोल्जर्स को और डॉक्टर्स को, टीचर्स के लिए अपनी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनको हम एक सल्यूट करते हैं। ओके, तो सल्यूट से ही बना हमारा क्या? सी, एक ट्रिक बनी है। सल्यूट से ही हम ट्रिक बनाते हैं। सी, अगर एक्स फाइंड करना है तो एक्स को हाइड कर दिया, देन सल्यूट मीन्स दिस वन, इनकी मल्टीप्लाई। ओके, देन सल्यूट। कभी ट्रिक, क्योंकि हम भूल जाते हैं जनरल, सल्यूट ध्यान रहेगा आपको। ओके, इट मीन्स कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई। तो y का कोफिशिएंट क्या है? b1 और हियर c2 मल्टीप्लाई, देन व्हाट? b1 c2। क्लियर? सल्यूट हो गया ऐसे। अब मल्टीप्लाई ऐसे होगी, दिस वन। मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम ऐसे जाएंगे तो रूल का माइनस आएगा। एक रूल है इसमें अप्लाई कॉस्मेटिक में, माइनस देन मल्टीप्लाई दिस वन, देन b2 c1। क्लियर? सेम वे y का कॉन्सेप्ट आ गया, y के अपॉन में y, तो हमारा ऐसे ही सल्यूट रहे, ठीक है, ये चेंज नहीं हो, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अगर आप, बहुत से लोग माइनस नहीं लगाते हैं, वो भी राइट है। अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो जो हम मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं तो y की केस में मल्टीप्लाई ऐसे करनी पड़ जाती है। तो सब में प्रोसेस सेम रहे तो मिडिल में y में क्या लगा देते हैं हम? माइनस। क्लियर? सो मल्टीप्लाई, y को हाइड कर दिया, अब क्या रह गए? a1x, ये रह गया। तो वही कॉन्सेप्ट, कैसे मल्टीप्लाई करनी है? सल्यूट। तो c2 मल्टीप्लाई सल्यूट व्हाट? a1 c2। ओके, अब ऐसे करनी है तो रूल का माइनस, नाउ मल्टीप्लाई दिस वे, a2 c1। x और y तो यहाँ आ गए ऊपर। क्लियर? अब कांस्टेंट पे आ गए तो कांस्टेंट को हाइड कर दिया। सेम मल्टीप्लाई कैसे? फर्स्ट कौन कैसे मल्टीप्लाई करनी है? फर्स्ट मल्टीप्लाई सल्यूट, यस, सल्यूट व्हाट? a1 b2 माइनस, देन आफ्टर a2 b1। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड हो गया कि ऐसे हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक बार x को कांस्टेंट के इक्वल लेंगे, देन आफ्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एंड सेकंड y इज इक्वल टू द कांस्टेंट, देन आफ्टर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्लियर? सेम वे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, बट कंपलसरी है कि जब इक्वेशन सॉल्व की जाएंगी तो इक्वल टू में 0 होना चाहिए। अगर नहीं है वैल्यू में तो उस क्वेश्चन को, वहाँ नंबर को हम शिफ्ट करके इक्वल टू 0 रखते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। सी, क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। 2x + 5y इक्वल टू 1। ओके, इक्वल टू 1 है, 0 नहीं है, तो नाउ शिफ्ट 2x + 5y, 1 हेयर शिफ्ट, -1 इक्वल टू 0। क्लियर? दिस आल्सो नॉट हेयर। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो शिफ्ट करना है। 2x + 3y -3 इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ यूजिंग द बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व। ओके, तो नाउ सिंपल है, क्या फाइंड करना है? x और y। तो नाउ सिंपल से थिंग्स, x अपॉन इक्वल y अपॉन इक्वल कांस्टेंट अपॉन। ओके, मिडिल में रूल सब में सेम रहे तो मिडिल में क्या लगाएंगे हम? y में लगेगा माइनस। अब मल्टीप्लाई कैसे करी थी, कैसे करनी है? सल्यूट। ओके,
तो x फाइंड करना है तो x को हाइड कर दिया, मल्टीप्लाई सॉल्यूट आप चाहे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, पहले साइन की मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, देखो सॉल्यूट आया ऐसे समझ में आ रहा है, यस 5 3 ज़ा 15 माइनस 15, इसको ब्रैकेट में लिखा करें, ठीक है। फिर रूल का माइनस, ऐसा मल्टीप्लाई हो गई, अब फिर रूल का माइनस, अब मल्टीप्लाई दिस वे, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 माइनस का 3, ओके, ताकि यहाँ माइनस माइनस साइन होगा, किसने ब्रैकेट लिखा है। वाई का कॉन्सेप्ट, वाई में भी सेम रहे इसलिए माइनस लगाया है, देन फर्स्ट मल्टीप्लाई कैसे होगी, वाई को हाइड कर दिया, सॉल्यूट -3 की 2 से 3 2 ज़ा -6 सॉल्यूट, ओके। अब मल्टीप्लाई ऐसे, रूल का माइनस 2 1 जा 2 -2 सी, ओके। अगेन कांस्टेंट पे आ गए, अगेन अप्लाई व्हाट मल्टीप्लाई, पहले सॉल्यूट एंड 3 2 ज़ा 6 ब्रैकेट में माइनस, ब्रैकेट जरूर लगा रहे हैं, बहुत गलतियां होती हैं, रूल का माइनस एंड मल्टीप्लाई 2 5 ज़ा 10, चाहे वो प्लस में है माइनस में है, ब्रैकेट जरूर लगाना है आपको, ओके। नाउ x अपॉन ब्रैकेट ओपन माइनस वाई अपॉन 1 अपॉन 6 minus 10, it means -4, okay। x upon what, 15 minus 3 12, y upon -4 and 1 upon -4, माइनस माइनस कैंसिल। सो इसको नोट कर लिएगा क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो नाउ एक बार हम फर्स्ट और लास्ट लेंगे, सो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट दे रहे हैं, सो व्हाट x अपॉन -12 इक्वल टू 1 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल 4 3 जा 3 की मल्टीप्लाई अप हो गई, x इक्वल टू 3 आर आंसर। सेकेंड इज टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, व्हाट y अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन सो चेक करने का प्रोसेस है, अगर हम x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 को यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। सी x इक्वल टू 3 3 2 6 एंड y इक्वल टू 5 -5 -1 -6 कैंसिल 0, इट मीन्स आर आंसर इज करेक्ट। नोट डाउन, ओके क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ये फ्रैक्शन में दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप पहले उसका एलसीएम लेंगे, 15 2 जा 36 5 जा 5x 15 2 जा 2y इक्वल टू 4, क्लियर। शिफ्ट कर दिया, 5x प्लस 2y इक्वल टू 120, 0 होना चाहिए, इसको यहाँ शिफ्ट किया, 5x प्लस 2y माइनस 120, 1 इक्वेशन। सेकेंड 12 एलसीएम, 3 4 जा 4x y इक्वल टू 19 अपॉन 4 4 3 जा 3 की मल्टीप्लाई 4x माइनस वाई इक्वल टू 19 3 जा 57, नाउ शिफ्ट 4x माइनस वाई इक्वल टू 57, क्लियर। अब बोथ इक्वेशन को आप राइट कर लेंगे ऐसे, 5x प्लस 2y माइनस 120 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस वाई माइनस 57 इक्वल टू 0, क्लियर, यस और नो। और इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जो अभी प्रीवियस हमें लेक्चर में भी समझाया था आपको, ओके, वो अप्लाई करेंगे और इसके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक बार x हाइट, y हाइट एंड कांस्टेंट है, क्लियर। तो नाउ यू हैव टू कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 8, ओके, ऑफ एक्सरसाइज 3C। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।